हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट वाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ड चैप्टर के एमसीक्यू। इस चैप्टर से किस प्रकार से लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या इसका पैटर्न रहता है, उस बेस पर आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो सजीव जो होते हैं, उसका यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव जो एस्पेक्ट यानी कि जो लक्षण है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन दी इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर गिवन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अन एक्सपेक्शनल डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन दी बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। यानी कि हमको बताना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नॉन लिविंग से किस प्रकार से डिफरेंस होते हैं, जिसमें कोई एक्सेप्शन यानी कि अपवाद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विद। यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, द सेलेक्ट करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लिनियस। यानी कि यहाँ पर हमें मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना है जिसको कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका LINN। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। यानी ICBN के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट कौन सा रूल यहाँ पर है। तो फर्स्ट यहाँ पर है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। जिसको हम जिस साइंटिफिक नेम को हम हाथ से लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? अंडरलाइन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। बी यहाँ पर एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है कि जो एवरी स्पीसीज होती है उसका एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सी यहाँ पर है, साइंटिफिक नेम आर इन द लैटिन एंड शुड बी इटेलाइज्ड। यानी जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन भाषा में होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए? इटेलाइज्ड होना चाहिए। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट किस प्रकार गिवन है? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। यानी कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो क्या है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये क्या है? रॉन्ग है, ICBN के अगेंस्ट है। यानी कि जो जेनेरिक जो नेम जो होता है वो क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? यानी कि nomenclature के संबंध में हमें यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है हमें वो यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम है हम उनको किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम को हम लैटिन भाषा में लिखते हैं और उनको लैटिनाइज करते हैं। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, ICBN स्टैंड फॉर। यानी ICBN की हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, बायोसिस्टेमिक्स एम्स एट। यानी जो बायोसिस्टेमेटिक्स जो होता है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री and stabilizing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दी बुक जेनेरा प्लांटेनम वाज रिटन बाई। जो बुक है यहाँ पर जेनेरा प्लांटेनम वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर के द्वारा ये बुक यहाँ लिखी हुई है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर गिवन है, लिनियस इज क्रेडिटेड विथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, लीनियस इवोल्व ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कार्ड। यानी लीनियस ने जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम बनाया था वो किस प्रकार का था? तो वो क्या था? बाइनोमियल।
तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म है न्यू सिस्टेमिक्स वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूलियन हक्सले। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से यहाँ पर हमें मैच करना है। तो ए यहाँ पर दिया है फैमिली, फैमिली जो है यहाँ पर मैच होगा थर्ड से, यानी म्यूसिडी। क्या होगा? म्यूसिडी। और बी जो है यहाँ पर ऑर्डर, ऑर्डर जो है यहाँ पर मैच होगा डिफ्थेरा। सी यहाँ पर एक क्लास, क्लास जो यहाँ पर मैच होगी इंसेक्टा। और डी यहाँ पर फाइलम जो कि मैच होगा आर्थ्रोपोडा से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दी कॉमन करेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। यानी कि टोमेटो और पोटैटो में हमें मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक किस लेवल पर दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। क्या होगा? फैमिली, क्योंकि टोमेटो और पोटैटो दोनों ही क्या है? सोलोनेसी फैमिली के मेंबर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन के बिना यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम, ए प्रोटोजोन पैथोजेंस कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। यानी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम होता है वो क्या है? एक प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया के लिए क्या होता है? मलेरिया जो डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। और टाइगर की जो टाइगरिस जो होती है क्या होती है? इसकी स्पीसीज होती है। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है स्पीसीज आर कंसिडर्स एज, यानी जो स्पीसीज जो है किस प्रकार कंसिडर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीसीज जो होती है क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि क्या होती है? एक रियल बेसिक यूनिट ऑफ होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीसीज। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, यानी कि जो टैक्सॉन जो होती है वो किस ग्रुप की यूनिट होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो टैक्सोनॉमी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? टैक्सॉन होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है उसका सीक्वेंस यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है? स्पीसीज। और सबसे बड़ी क्या होती है? ये सबसे बड़ी होती है फाइलम। और यहाँ पर डी, यहाँ पे से स्टार्ट होगा डिवीजन, फिर उससे नीचे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पीसीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है गिवन बाई, यानी कि जो टर्म फाइलम है वो किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकल जो है ये टर्म, इसने टर्म फाइलम दिया। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, उसको बोलते हैं हम टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ए टैक्सॉन इज, एक टैक्सॉन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो होता है किसी भी रैंक में उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज, यानी जो बेसिक यूनिट होती है या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन जो होता है टैक्सोनॉमी का वो कौन सा होता है? स्पीसीज। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन, यानी कि जो हर्बेरियम जो होता है उसकी जो सीट पर जो होता है निम्नलिखित में से कौन सी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होती है? तो वहाँ पर डेट ऑफ कलेक्शन होती है, नेम ऑफ कलेक्टर होती है और लोकल नेम्स वहाँ पर होता है। तो हाइट ऑफ प्लांट्स होती है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज, यानी कि बॉटनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन जर्म प्लास। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 29 क्वेश्चंस जो कि द लिविंग वर्ल्ड से लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।